महापुरुषों प्यार से कहिए धय निरंकार जी। निरंकारी मिशन की दृढ़ता में पांचवा सिद्धांत, प्रण पांचवा, गुरु आज्ञा बिन ज्ञान बताना ना। क्षण भर संग सुनार का करके गहने नहीं बना सकता, शिक्षार्थी मॉनिटर बनकर शिक्षक नहीं कहला सकता। अभी जो पढ़ने आया ही है वह क्या पाठ पढ़ाएगा, शिक्षा पूरी करके ही तो औरों को समझाएगा। ब्रह्म ज्ञान जो खोल रहा हूँ इसको कभी भुलाना ना। पंचम प्रणयो तार गुरु आज्ञा बिन ज्ञान बताना ना। पवित्र अवतार वाणी की ये पावन सबक और इसको एक दृष्टांत के माध्यम से दास आपको समझाने की कोशिश करेगा कि एक वैद्य जी के पास एक शिष्य पढ़ने आया। वैद्य जी जहां जाते उसे साथ ले जाते। वैद्य जी एक रोगी देखने गए और उसकी नब्ज देखकर बताया, कहा कि आज तुमने चुरा कर केले खा लिए हैं। रोगी को बहुत अचरज हुआ, महाराज आप तो साक्षात धनवंतरी हैं। जब वैद्य जी लौटने लगे तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया, कैसे जान लिया कि केला खाया है? गुरुजी बोले, नाड़ी भारी चलती थी, या तो पता चल गया कि कोई भारी बादी चीज खाई है, परंतु मैंने जब नजर दौड़ाई तो उसकी चारपाई के नीचे केले का छिलका पड़ा था, तो ज्ञान और अनुमान से पता लगाया। एक दिन एक रोगी वैद्य जी के पास आया। वैद्य जी कहीं और गए थे, वही शिष्य बैठा था। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, नाड़ी देखकर सब रोग का निदान बता दूंगा। शिष्य जी पहुंचे और रोगी का हाथ पकड़ा। नब्ज का ज्ञान तो था नहीं, लगे आंखें दौड़ाने। चारपाई के नीचे चूहे की टट्टी पड़ी थी। तुरंत हंसकर बोले, अरे मैं समझ गया, तुमने चूहा खा लिया है। रोगी ने कहा, महाराज क्या बकते हो, पागल हो क्या? शिष्य जी डांट खाकर वापस आ गए। कहा है, नीम हकीम खतरे जान। इसलिए गुरु द्वारा पूरा ज्ञान लिए बिना ज्ञान नहीं बताना चाहिए। एक दूसरे दृष्टांत से इस बात को समझते हैं। एक बार एक रामायणी जी किसी गांव में पधारे। सब गांव वाले इकट्ठा हो गए। रामायणी जी ने कहा, भाई रामायण सुन लो। लोग पैरों में हाथ लगाने लगे। महाराज आप किसी और मौसम में आते तो लोग आपकी कथा सुनकर कृतार्थ हो जाते, परंतु आप गर्मी के दिनों में आए हैं। दिन भर गर्मी और फिर रात को कौन आवेगा? रात 11-12 बजे तक लू चलती है। कृपा करो किसी और मौसम में पधारो। पंडित जी चले गए। फिर श्रावण के महीने में आए, लोगों को इकट्ठा किया। लोगों ने फिर पंडित जी से दरखास्त की, महाराज आप अच्छे मौसम में आते तो हम लोग धन्य हो जाते। आप बरसात के दिनों में आए हैं, पानी बरस रहा है, कीचड़ रास्तों में भरा है, कौन सुनने आवेगा? कृपा करो महाराज फिर कभी अच्छे मौसम में पधारो। अब की बार पंडित जी जनवरी में पधारे। सब लोग फिर इकट्ठा हुए। महाराज भगवान की बड़ी कृपा है, बिना बुलाए आप मोक्ष हाथ में लेकर देने आए हैं। हमारे जैसा कौन बड़भागी है? परंतु महाराज और किसी मौसम में आते तो ठीक था। इस सर्दी में कौन सुनता है? ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ के लोग तो शाम होते ही रजाई कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। किसी अच्छे मौसम में पधारिए। रामायणी जी ने कहा, भाई मालिक ने गर्मी, वर्षा, सर्दी 3 मौसम बनाए हैं और नया मौसम कहाँ से लाएं? तुम्हें सुनना ही नहीं है, तुम मंजिल तक पहुँचना नहीं चाहते, बहाना बना रहे हो। एक किसान पर जमीन का मुकदमा चल गया। बेचारा शहर भागा और अच्छे वकील के पास पहुंचा और अपनी मुकदमे की फाइल वकील साहब को दी। वकील साहब ने फाइल के 2-4 कागज पलटे और मुंशी को आवाज दी, अरे जरा मेरी ऐनक तो दे दे। चश्मा आंख पर लगाया और थोड़ी देर देखकर कहा, भाई मुकदमे में कोई दम नहीं, तुम जीत जाओगे, सब देख लिया। उस व्यक्ति ने अपनी फाइल वापस ली और कहा कि वकील साहब आपने कमाल कर दिया, तुरंत जीत हार का फैसला बता दिया। माफ करना वकील साहब, आपने यह चश्मा कहाँ से खरीदा था? वकील साहब ने कहा कि ऑप्टिकल कंपनी चांदनी चौक से। वह ग्रामीण व्यक्ति अपने गांव आया और सब गांव वालों को कहा, अरे भाई अब कोई मुकदमे से ना घबराना, सब लोग अपनी अपनी फाइलें मुझे पहुंचा दो। मेरे पास ऐसी जादू विद्या है
कि हार जीत का पता यहीं चल जाएगा। मेरी फीस जीतने के बाद देना। लोग बड़े प्रसन्न हुए और जिनकी फाइलें वकीलों के पास पड़ी थीं सब उठा लाए, मिस्टर नकलचंद को दे दी। दूसरे दिन नकलचंद जी चांदनी चौक दिल्ली में उसी चश्मे की दुकान पर गए जो पता पूछ कर आए थे। चश्मे वाले ने 0 नंबर से लेकर सब नंबरों के चश्मे दिखाए। वह वहां से एक मुकदमे की फाइल भी साथ ले गए थे। चश्मा पहनते और उतार कर वापस कर देते। भाई, इस चश्मे से तो कुछ नजर नहीं आता। तब चश्मे वाले ने पूछा कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं? तब नकलचंद जी बोले, अरे पढ़ा लिखा होता तो चश्मा ही क्यों खरीदने आता। तब दुकानदार ने कहा कि जो कुछ अक्षर पढ़ सकता है उसी को चश्मा काम आता है। काला अक्षर भैंस बराबर को नहीं, ज्ञान गुरु से मिलता है केवल। बिना सोचे समझे यूं ही ज्ञान देने नहीं चल पड़ना चाहिए। ज्ञान बाजार में नहीं बिकता है। गुरु अनिवार्य कला में हो न हो जो चतुर सुजान, बिना गुरु के हो नहीं सकता दुनिया में कोई विद्वान। रहे गुरु की सदा जरूरत, हर उलझन सुलझाने को, है अनिवार्य गुरु का होना सद्मार्ग दर्शाने को। आत्मबोध नहीं हो सकता निज यत्नों से होता, क्षण भर में है गुरु कराता सत्य असत्य तत्व की साथ। एक व्यक्ति कथा उपदेशक का बड़ा शौकीन था। प्रायः विज्ञापन निकालता था कि कोई मुझे किसी की पूरी कथा सुना दे तो दक्षिणा मनमानी दूंगा। बड़े बड़े विद्वान उसके घर के चक्कर लगाते, परंतु सब फेल होकर लौटते। एक दिन तमाम फेल लोगों की सभा जुटी और विचार हुआ कि इस शख्स को कैसे कथा सुनाई जाए। वह तो फिर कह देता है, इस तरह तो कोई उसे कथा सुना ही नहीं सकता। एक ने कहा, मैंने पूरी कथा सुनाई, परंतु उसने आखिर में कह दिया फिर, यानी और आगे सुनाओ। मैंने राम के जन्म से और रामराज तक कथा सुनाई। मैंने कथा समाप्त की तो वह कहा उठा फिर। दूसरे ने अपनी दशा बताई कि मैंने कृष्ण जन्म से लेकर उनके गोलोक धाम जाने तक कथा सुनाई। मैंने कहा, बस इतनी ही कथा है? वह बोल पड़ा फिर। मैंने कहा, भाई अब आगे कथा ही नहीं है। उसने कहा फिर। उसकी फिर से ने तो कथावाचकों को परेशान कर दिया है। उनमें से एक ने कहा, अच्छा मैं कथा सुना कर आऊंगा। वह उपदेशक पहुंचे। कथा श्रोता ने कहा, महाराज जितने कथावाचक आते हैं उनका ज्ञान अधूरा है, कोई पूरी कथा सुनाकर नहीं गया। उपदेशक ने कहा, नहीं मैं पूरा हूँ। उपदेशक लगे कथा सुनाने। पूरी रामायण सुना गए, परंतु उसकी तो आदत थी फिर कहते जाने की। पंडित जी ने राम कथा की महिमा भी सुना दी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। यानी राम कथा दोनों हाथों की तालियां हैं। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे राम कथा से सब संशय उड़ जाते हैं। श्रोता ने कहा फिर। उपदेशक ने कहा फुर। श्रोता ने कहा फिर। उसने कहा फुर। दोनों फिर और फुर घंटों चिल्लाते रहे। श्रोता ने कहा, भाई फुर कहना बंद कर। वक्ता ने कहा कि तू फिर कहना बंद कर। लोगों ने आकर दोनों को चुप करा दिया। वक्ता ने कहा कि देखो कैसी कथा रही। फिर पंचायत जुड़ी। लोगों ने पूछा, उपदेशक जी, उसने कहा तो फिर इसका मतलब तो समझे, आपके फुर्र का मतलब क्या है? उपदेशक ने समझाया कि जब तक विषय वासनाओं के पक्षी फुर्र यानी उड़ ना जावे, तब तक जीवात्मा की फिर यानी बार बार आना जाना जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं होता। श्रोता वक्ता ज्ञान निध काम रथा की गूढ़। श्रोता वक्ता ज्ञान निध कथा राम की गूढ़। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यह पता नहीं कि क्या ज्ञान दे रहे हैं, लेने वाले को भी पता नहीं कि क्या ज्ञान ले रहे हैं। जमुना गए जमुना दास और गंगा गए तो गंगा दास। दो भाई थे। बड़े भाई ने कहा कि भैया मेरे ससुराल चले जाओ, मेरी पत्नी यानी अपनी भाभी को ले आना, मुझे फुर्सत नहीं है। छोटे भाई ने पूछा कि मैं कभी किसी की ससुराल नहीं गया, वहाँ क्या कहना चाहिए, शिष्टाचार नहीं आती, जरा कुछ बता दीजिए जिससे मेरी मजाक नहीं हो। बड़े भाई ने कहा कि बस हाँ जी कहते रहना, जरा ध्यान से रहना, गलत बात नहीं बोलना। छोटा भाई पहुंचा। सास बोली,
ओहो बेटा, बड़ी गर्मी में आए हो, लस्सी पियोगे? वह बोले, हाँ जी। सास एक बड़े बर्तन में लस्सी बना लाई। चलो बचेगी तो घर के और बच्चे पी लेंगे। उस महाशय ने 4 गिलास लस्सी पी ली। सास ने पूछा कि और पियोगे? उसने कहा कि हाँ जी, बाकी भी पिला दी। फिर सास बोली, और पियोगे? उसने कहा कि हाँ जी। वह फिर दोबारा लस्सी बनाने अंदर गई। इस महाशय ने सोचा, अब तो पेट में जगह नहीं, उल्टी होने वाली है। और भाई साहब ने कहा था, हाँ जी कहते रहना, अब क्या करूं? तो फिर भागे भागे बाई के पास गए, हाँफ रहे थे। बड़े भाई ने पूछा कि क्या बात है? छोटे ने कहा कि आपकी हाँ जी ने तो मेरी जान ले ली। कहाँ तक हाँ जी कहता, मेरी तो हालत खराब हो गई। बड़े भाई ने कहा, भाई नाजी भी तो कहना होता है। भाई ने कहा, आपने तो हाँ जी बताया था, चलो नाजी भी कहूंगा। फिर वह ससुराल पहुंचा। सास देख रही थी कि मेरी लड़की के देवर ना जाने कहाँ गए, लस्सी बनाए बैठी हूँ। इतने में वह पहुंच गए। उन्होंने नाजी हाँ जी याद कर लिया था और सोचा कि यही कर्म से कहना है। सास ने पूछा, लस्सी पियोगे? उसने कहा, ना जी। सास ने पूछा, भाभी को लेने आए हो? जवाब मिला, हाँ जी। सास ने पूछा, दामाद ठीक है? जवाब मिला, ना जी। क्या तबीयत बहुत खराब है? उत्तर मिला, हाँ जी। सब लोग इकट्ठे हो गए। फिर पूछा, किसी डॉक्टर को दिखाया? जवाब मिला, ना जी। तो हम सब चलें? बोले, हाँ जी। बचने की उम्मीद है? वह बोले, ना जी। बस रोना शुरू हो गया और सारी पलटन दामाद के घर रोती हुई आई। जब देखा तो दामाद तो ठीक ठाक थे। तब पता चला कि यह हाँ जी ना जी सीख कर गए थे। इसी ज्ञान का नतीजा कि सबको रोना पड़ा। अधूरा ज्ञान, मनमानी ज्ञान कष्ट का कारण है। गुरु से मिलकर पूरा ज्ञान प्राप्त करने से ही सच्चा सुख मिलता है, अन्यथा जीवन भर हाँ जी ना जी के चक्कर में पड़े रहोगे। वही सत्य गुरु है, राही को मंजिल पर पहुंचाए जो। गुरु वही है जिज्ञासु का बिगड़ा भाग्य बनाए जो। वही सतगुरु भक्तों के जो जन्म जन्म के धो दे पाप। वही सतगुरु भक्त जनों के दूर करे जो दुख संताप। कृपा सिंधु समदर्शी सतगुरु सबका मंगलकारी है। पतित पावन अवतार सतगुरु सुखदाता उपकारी है। एक काशी के पंडित जी एक गांव में पहुंचे। वे गांव के बाहर कुआं से पानी निकाल कर पी रहे थे। कुछ लोग वहां खड़े थे। महाराज, आप विद्वान पंडित हो, कहाँ से पधारे हो? उन्होंने कहा, भाई काशी से आए हैं, आगे गांव में जाना है। लोगों ने कहा, महाराज थक गए होंगे, आज की रात इसी गांव में गुजारो। हमारे यहाँ भी शास्त्रार्थ महर्षि पंडित हैं जिनकी धाक भारी है। आप दोनों आपस में कुछ शास्त्र चर्चा करोगे तो हम लोग भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। खैर, काशी के पंडित मान गए। गांव के अंदर ज्ञानी मुखिया के चौपाल में आसन बिछाया। गांव वाले अपने पंडित ज्ञानी के पास पहुंचे। महाराज, आप हीरा हैं, आज तो यह परख होगी, हम तो गंवार हैं, आपकी कीमत क्या जाने। गांव के पंडित काशी के पंडित के पास पहुंचे तो निर्णय हुआ कि जीव ब्रह्म पर शास्त्रार्थ हो जाए। गांव के पंडित तो शास्त्र जानते नहीं थे, वह तो गांव वालों पर रौब जमा रखा था। सोचा अगर बोलूंगा तो पोल खुल जाएगी, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सांकेतिक शास्त्रार्थ इशारेबाजी की बहस होनी चाहिए। गांव के पंडित ने कहा, हाँ महाराज, आप शुरू कीजिए। काशी के पंडित ने हाथ की एक उंगली उठाई, यानी एक ही ब्रह्म है। गांव के पंडित ने सोचा कि काशी का पंडित कहता है कि तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगा, तो उसने अपने हाथ की 2 उंगलियां उठाई, यानी कि मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। काशी के पंडित ने सोचा कि रहते तो गांव में हैं, परंतु वेदांत का अच्छा ज्ञान है। इनका उत्तर है कि एक ईश्वर तो है, परंतु दूसरा जीवात्मा भी है। काशी के पंडित ने फिर हाथ की 5 उंगलियां उठाई, यानी ब्रह्म से जीव इन 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के कारण अलग हो गया है। गांव के पंडित ने जोश में अपना बंद हाथ का घूंसा मुक्का तान दिया, क्योंकि उनको समझा कि काशी का पंडित थप्पड़ तमाचा दिखा रहा है। उसका सही जवाब तो मुक्का है। इसने कहा कि जब यह पंच
तत्व का मोह सिमट जाए तो उद्धार हो सकता है। काशी के पंडित जी ने कहा, भाई क्या शास्त्रार्थ करना है? गांव वालों, तुम्हारा पंडित तो हीरा है, हीरा। तब गांव के पंडित जी बोले बिना नहीं रहे और कह दिया कि देखो भाई, काशी के पंडित हार गए। जब उन्होंने कहा कि एक आंख फोड़ दूंगा तो मैंने कहा तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। उन्होंने तमाचा उठाया तो घूंसा देखकर डर गए। यह सुनकर लोग हंस पड़े। काशी के पंडित भी शर्मा गए। अरे या तो महामूर्ख निकला, आखिर पोल तो खुल ही गई। अगर नहीं बोलते गांव के पंडित तो इज्जत बच गई थी। इसी तरह जब किसी बात का ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान देने नहीं निकल पड़ना चाहिए, चुप ही रहना ठीक है। अन्यथा ज्ञान की जगह अज्ञान फैलने का ज्यादा खतरा है। सत्य सत्य पे लड़ने वालों, भला पता है सत्य है क्या? अमर सत्य अविनाशी क्या है? नाशवंत असत्य है क्या? मिथ्या की है निंदा करता, क्या सच को पहचाना है? क्या निर्मल निरोमल निरंजन अमर सत्य को जाना है? सत्य असत्य के निर्णय बिन मन की दुविधा ना जाएगी। अवतार बिना सत्य गुर के उलझन कभी सुलझ ना पाएगी। एक राजा को किसी पंडित ने बताया कि यह विष्णु की प्रार्थना है, इसे रोज सुमिरन किया करें। श्वेतांबर धरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न बदनम ध्याये सर्व विघ्नों प्रशांतये। अर्थ, श्वेत वस्त्रधारी चंद्रमा के समान ज्योति स्वरूप चार भुजा वाले सदा प्रसन्न मुख वाले विष्णु की वंदना करता हूँ, मेरे सभी विघ्नों को शांत करें। राजा भी रोज पढ़ता था। एक दिन एक पंडित आए। राजा ने कहा, महाराज मैंने तो एक श्लोक पढ़ा है, उससे विष्णु भगवान की बंदगी कर लेता हूँ। पंडित जी को श्लोक सुना दिया। पंडित जी ने कहा, राजन इसका मतलब विष्णु नहीं चांदी का रुपया होता है, आप तो रुपए का भजन करते हैं। राजा को अर्थ समझाया। श्वेतांबर धरम, जो सफेद वस्त्र धारण किए रहे। देखिए चांदी का रुपया श्वेतांबर है, उस पर सफेदी नजर आती है। शशि वर्ण, चंद्रमा की तरह गोल गोल खूबसूरत चमकीला है। चतुर्भुजम, देखिए इसकी चार भुजा चवन्नियां होती हैं। प्रसन्न बदन, चेहरा खुश हो जाता है। और विष्णु सर्वत्र व्यापक है, रुपए बिना कोई काम नहीं होता और सभी विघ्नों को शांत कर देता है। यह अर्थ सुनकर राजा ने कहा, पंडित जी अब समझा, सचमुच ठीक अर्थ यही है। एक दिन एक पंडित और आए, उससे भी राजा ने बतलाया। उस पंडित ने कहा, महाराज दोनों अर्थ गलत है, इस श्लोक का मतलब दही बड़ा होता है। राजा ने पूछा, वह कैसे? देखिए महाराज, श्वेतांबर धरम, बड़ा के ऊपर दही का सफेद वस्त्र जैसा वर्ण होता है। शशि वर्ण, चंद्रमा के समान गोल भी है। विष्णु व्यापक है, बिना दांत वाले भी जब मुंह में रखते हैं तो एकदम अंदर प्रवेश कर जाता है। चतुर्भुजम, चतुर लोगों का भोजन है, बड़े स्वाद से खाया जाता है। खाने के बाद प्रसन्न बदन हो जाता है और पेट की रोग बाधा विघ्न सब शांत होते हैं। राजा ने पंडित जी को इनाम दिया। असली अर्थ यही लगता है। एक दिन पुनः पुराने पंडित राज दरबार में आए तो राजा ने कहा, अरे अज्ञानी पंडित, तुमने विष्णु का श्लोक बताया था, वह तो दही बड़ा होता है। और राजा ने अर्थ सुनाया। तब पंडित जी ने समझा इस राजा को किसी ने भ्रम पैदा कर दिया है। तब कुछ दिन संस्कृत भाषा का ज्ञान कराया तो राजा की आंखें खुली और पुराना असली अर्थ ही ठीक समझ में आया। आजकल बिना गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त किए हुए अर्थ अज्ञान का उपदेश करते हैं, वह ब्रह्म ज्ञान की जगह भ्रम ज्ञान कराते हैं। व्यक्ति को सद्गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बिन दीपक के अंधकार में उजियारा हो पाए ना, बिन साबुन के मैल वस्त्र का कोई भी धो पाए ना। बिना गुरु के पढ़ने वाला विद्या पा ना सकता है, बिना मार्गदर्शक कोई
मंजिल तक जा सकता ना। तन की मैल साफ करने को ज्यों स्नान जरूरी है, कहीं अवतार राम दर्शन हित गुरु का ज्ञान जरूरी है। एक व्यक्ति एक तालाब के किनारे खड़ा होकर थोड़ी देर पानी में देखे और कूदे, कुछ खूज रहा था। एक महात्मा दूर से बैठे या तमाशा देख रहे थे। जब 10-12 बार उसका या तालाब में कूदना और निकलना देखा तो महात्मा ने जाकर पूछा, भाई इस तालाब में क्या खोज रहे हो, कुछ तुम्हारा डूब गया है क्या? उस व्यक्ति ने लंबी सांस लेते हुए कहा, महाराज अगर किसी को बताएं नहीं तो आपको बताऊं, एक खजाना हाथ नहीं आता। मैं 10-12 दिन से इसी कोशिश में हूँ, कभी ना कभी तो यह मिलेगा ही। महात्मा को बुलाकर दिखाया, देखो वह सोने हीरे का हार। महात्मा ने देखा और कहा, बेशक बेशकीमती हार है। महात्मा ने किनारे के ऊपर खड़े वृक्ष की तरफ ध्यान दिया। एक हार एक पक्षी के घोंसले में लटक रहा था। वह चिड़िया कहीं से उठाकर ले आई थी। महात्मा हंसे, भाई यह जो तालाब के जल में तुझे हार दिखाई दे रहा है वह तो हार की छाया है, परछाई है। देख मैं बताऊं, असली हार जरा ऊपर देख, वह रहा हार। तू चाहे जिंदगी भर लगा रह, जिसे तू जहां ढूंढ रहा है कभी नहीं मिलेगा। वह महात्मा द्वारा बताने पर गया और हार ले आया। इसी तरह यह माया प्रभु निरंकार का प्रतिबिंब है। प्रभु तो सबसे न्यारा है, परंतु संत यह राज बता दे तो मिल सकता है, माया में नहीं मिल सकता। चाहे 84 लाख योनियों के तालाब में गोता लगाता रहे कोई, यह तो गुरु कृपा से ही मिलता है। यह खजाने पाने की युक्ति जानकार गुरु से मिल सकती है। जड़ शरीर में चेतन शक्ति सारा कारोबार करे, माया के पर्दे में रहकर माया संग व्यवहार करे। निर्गुण ब्रह्म सगुण सदगुरु के चोले में जब आता है, नश्वर तन में रह अविनाशी अपना बोध कराता है। मानो जड़ में चेतन की लीला से धोखा खाता है। क्या जड़ है क्या चेतन है, अवतार गुरु समझाता है। धन निरंकार जी।